दुनिया कोरोना महामारी के संकट से जूझ रही है। दुश्मनी भुलाकर कई देश इंसानियत के नाते एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, लेकिन इस वायरस को जन्म देने वाली चीन की सरकार किसी और ही दुनिया में है। अपने लोगों की जान बचाने की बजाय उन्हें आग की भट्टियों में झोंककर चीन ने कोरोना पर काबू पा लिया और तैयारी जंगी मोर्चे पर शुरू कर दी है। इसका प्रमाण है चीन की कम्युनिस्ट सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स में प्रकाशित संपादकीय, जिसमें अमेरिका को चुनौती देते हुए लिखा गया है कि अगर अमेरिका और चीन के बीच जंग होगी तो अमेरिका को हार का सामना करना पड़ेगा। तो क्या यह सच है या फिर प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने कोई ख्वाब देख लिया है जिसे प्रकाशित कर दिया गया? इस रिपोर्ट में देखिए। महामारी फैलाने वाला चीन दुनिया को बर्बादी के मुहाने तक पहुंचाने वाला चीन अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होने की बजाय नई साजिश रच रहा है। संकट की इस घड़ी में जब दुनिया के देश इंसानियत के नाते दुश्मनी को भुलाकर एक दूसरे की मदद के लिए आगे बढ़ रहे हैं, उसी वक्त में ड्रैगन सुपर पावर बनने की ख्वाहिश पूरी करने की कोशिशें कर रहा है। साउथ चाइना सी को लेकर बने जंगी हालात के बावजूद चीन अपनी हिमाकतों से बाज आने को राजी नहीं। कभी उस ताइवान में हड़कंप मचाकर अमेरिका को उकसाने की कोशिश करता है, जिसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी यूएस आर्मी की, तो कभी साउथ जापान सी पर नजरें टेढ़ी करके बाइडेन को चुनौती देने की हिमाकत कर रहा है। महामारी से पहले और बाद में हिमाकतों के कई दौर ड्रैगन की पुजारी रेड कारपेट सरकार ने चलाए, लेकिन अब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की दिमागी उपज ने दुस्साहस दिखाने की कोशिश की है। इस बार अमेरिका को खुली चुनौती देते हुए चीन ने वो कहा है जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। ग्लोबल विलन ड्रैगन बढ़ा रहा दुनिया की टेंशन। यूएस की ताकत से बेचैन, जंग से छीनेगा विश्व का चैन। सुपर पावर को खुली धमकी, क्या युद्ध चाहता है संकट? चीन के नीति निर्धारकों की सनक के कई प्रमाण मिल चुके हैं, लेकिन इस बार जो प्रमाण ड्रैगन के पुजारियों ने दिया है वो दुनिया में जंग की आग में झोंकने का पूरा ब्लूप्रिंट है। दरअसल चीन ने इस बार अमेरिका को सीधी खुलेआम जंग की चुनौती दे दी है। यहाँ तक कह दिया है कि अब चीन इतना ताकतवर बन चुका है कि अगर अमेरिका उसके खिलाफ जंग छेड़ता है तो फिर ये महाशक्ति राष्ट्र के इतिहास में पहली बार उसे हार का सामना करना पड़ेगा। हालांकि दुनिया चीन की इस चुनौती को दुस्साहस मान रही है, लेकिन इसी दुस्साहस से वायरस के खिलाफ युद्ध लड़ रही दुनिया में गोला बारूद और हथियारों के दम पर जंग की चिंगारी फूटती भी नजर आती है। क्या है चीन की चेतावनी और उसका माध्यम? पहले इसे देखिए, फिर हम आपको जंग के लिए तैयार किया गया चीन का पूरा ब्लूप्रिंट भी दिखाएंगे। धमकी चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में दी गई है। अखबार के संपादकीय में चीन को सुपर पावर बताया गया है। अमेरिका को चेतावनी देते हुए युद्ध के लिए ललकारा गया है। लिखा है कि अगर युद्ध हुआ तो अमेरिका की हार हो जाएगी। ग्लोबल टाइम्स चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी का मुखपत्र है। इसके संपादकीय में प्रकाशित हर शब्द सरकार का बयान होता है, इसलिए चीन के राष्ट्रपति की हिमाकत का ये प्रामाणिक दस्तावेज पूरी दुनिया में इस वक्त हड़कंप मचा रहा है। लेकिन सवाल है कि आखिर चीनी सरकार ने खुली धमकी महामारी के काल में क्यों दी? क्या चीन हालात का फायदा उठाना चाहता है, या फिर चीन वाकई इतना ताकतवर हो गया है कि वो अमेरिका जैसी ताकत को भी चुनौती दे सके? ग्लोबल टाइम्स में अमेरिका के खिलाफ छपे संपादकीय की बड़ी वजह जापान सागर में अमेरिका, फ्रांस, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रहा युद्ध अभ्यास है। इस तरह के युद्ध अभ्यास पहले भी होते रहे हैं, लेकिन कोरोना काल में इस युद्ध अभ्यास को चीन अपने खिलाफ जंग की तैयारी के तौर पर देख रहा है और इसी वजह से चीन को ये ज्यादा खल रहा है। ग्लोबल टाइम्स में जापान, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के साथ सैन्य अभ्यास में अमेरिका के शामिल होने के बाद ही इस तरह का बयान प्रकाशित हुआ है। ये सच है, क्योंकि चीन की सरकार ने इस एक्सरसाइज को लेकर जो कहा वो चुनौती से ज्यादा चौंकाने वाला है। इसे भी समझिए। चीन ने संयुक्त वॉर एक्सरसाइज का जिक्र भी किया है। लिखा है कि इससे चीन की सेहत पर फर्क नहीं पड़ता। जारी एक्सरसाइज सिर्फ ईंधन और आयुध की बर्बादी है। अब सवाल यह है कि चीन को इस संयुक्त एक्सरसाइज में अमेरिका के शामिल होने पर क्या आपत्ति है? जवाब है वो समुद्री रेखा, जिसे चीन अपना बताता है, अपना हक जताता है, लेकिन अमेरिका की मौजूदगी की वजह से वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पा रहा। पूरे दक्षिण चीन सार्क को चीन अपनी संपत्ति बताता है। ब्रुनेई, मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम और ताइवान के दावे को न सिर्फ नकारता है, बल्कि ताइवान की संप्रभुता के खिलाफ उसे भी अपना हिस्सा बताता है। सिर्फ यही क्षेत्र नहीं, बल्कि पूर्वी चीन सागर में जो हिस्सा जापान के हिस्से में आता है, उस पर भी चीन अपना अधिकार जताता है। अपने जंगी जहाज वहां भेजता है, लड़ाकू विमान भी आसमान पर उड़ाता है। पर अब अमेरिका ने संयुक्त एक्सरसाइज में शामिल होकर ड्रैगन पर नकेल कसने की कोशिश की है और चीन बेचैनी में झटपटाने लगा है।
ग्लोबल टाइम्स में अमेरिका को युद्ध की चुनौती देने को चीन की एक बड़ी बौखलाहट की वजह माना जा रहा है। दरअसल चीन अमेरिका की एशिया में बढ़ती हुई ताकत को समझ रहा है। चीन को लगता है कि ये चीन के लिए एक बड़ी चुनौती होगी, लेकिन अगर अभी चीन भी युद्ध की तैयारी जोर शोर से करता है तो फिर दोनों देशों के बीच तनाव की आशंका और ज्यादा बढ़ जाएगी और उसके बाद चीन का क्या हश्र होगा ये पूरी दुनिया जानती है। अब सवाल ये उठता है कि जब एशिया में ही अमेरिका चीन से ज्यादा ताकतवर है तो फिर चीन ने ग्लोबल टाइम्स के जरिए महाशक्ति को युद्ध की चुनौती देने की कोशिश क्यों की? क्या चीन ग्लोबल टाइम्स के जरिए कोई माइंड गेम खेलने की कोशिश कर रहा है, या फिर चीन ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि उसे अमेरिका की एशिया में मौजूदगी से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो जो करना चाहता है करके ही रहेगा? ग्लोबल टाइम जिसकी क्रेडिबिलिटी पे ही सबको शक है कि वो कितनी सच्ची खबर देता है, उसके ऊपर सबको शक है। और जब सब जानते हैं कि जो चीनी सरकार चाहती है वो वही बोलता है, तो आज वो माइंड गेम वाली बात खत्म है। ग्लोबल टाइम में जो भी लिखा होता है पूरी दुनिया उसको एक तरह से पहले भरोसा नहीं करती, पूरा क्रॉस चेक करके ही उसकी किसी खबर पर भरोसा किया जाता है। तय है कि चीन के रणनीतिकारों ने ग्लोबल टाइम्स का इस्तेमाल माइंड गेम के तहत किया है, लेकिन क्या चीन इतना ताकतवर है कि जो कहा है वो कर सके? हथियार और तकनीक के दम पर अमेरिका के मुकाबले चीन अब भी कहीं नहीं टिकता, न ही चीन के पास अमेरिका से टकराने के संसाधन है। फिर चीन किसके दम पर खुली चुनौती देने की हिम्मत जुटा पाया है? इसका जवाब है अमेरिका का वो बेस जिस पर चीन कब्जा कर सकता है। जापान के पास फिलिपीन सागर में अमेरिका का गुआम बेस है, जहां से चीन पर कभी भी हमला किया जा सकता है और जानकारों की राय में चीन इस पर कब्जा करने में कामयाबी पा सकता है। दरअसल अमेरिका का गुआम बेस जिस द्वीप पर है उस पर भी चीन अपना अधिकार जताता है। इसके अलावा गुआम बेस पर चीन की पूरी ताकत से मुकाबला कर पाना सिर्फ एक बेस पर मौजूद संसाधनों के दम पर नामुमकिन है। इसीलिए चीन सिर्फ इस बेस पर कब्जे के नजरिए से अमेरिका की युद्ध में हार बता सकता है, लेकिन इसका नतीजा क्या होगा ये भी पूरी दुनिया जानती है। अमेरिका जो करेगा वो तो अलग। सैन्य डिप्लॉयमेंट से पहले अमेरिका ने चीन की घेराबंदी के लिए जो जाल बिछाया है उसी से चीन अब तक पार नहीं पा सका है। उडॉन, कंबोडिया, चांगी, मलेशिया, एंटोनिया, फिलीपींस, काडेना, ओकिनावा, तोरी, ओकिनावा, गुसान, साउथ कोरिया, ओसान, साउथ कोरिया, ये वो जगह है जहां अमेरिका की मौजूदगी यानी गुआम बेस हाथ से निकलता भी है तो अमेरिका के ये बेस एक्टिव हो जाएंगे और एशिया में पेट्रोलिंग कर रहे अमेरिकी युद्धपोत अलग एक्शन लेंगे जो चीन के मंसूबों पर पानी फेरने के लिए काफी होंगे। दावा यह भी किया जा रहा है कि अगर अमेरिका चीन के खिलाफ शक्ति का इस्तेमाल करना शुरू कर दे तो फिर चीन पूरा तबाह हो जाएगा। चीन पर इतने बम गिरेंगे कि ड्रैगनलैंड के आसमान पर सिर्फ बारूदी धुआं नजर आएगा। हालांकि चीन ने पिछले कुछ समय में अपना रक्षा बजट बढ़ाकर अपनी सेना को 2030 तक दुनिया की सबसे ताकतवर फोर्स बनाने का प्रोग्राम भी शुरू किया है, लेकिन उसमें अभी वक्त है। मुमकिन है कि चीन ने इस वक्त तक थोड़ी ताकत बढ़ाई भी, लेकिन चीन इतना ताकतवर नहीं हुआ कि अमेरिका के सामने टिक सके। चीन की इतना भी कमजोर नहीं है कि चीन अमेरिका का सामना नहीं कर सकता। आपको पता होना चाहिए कि कोरियन वॉर में भी चीन था, वियतनाम में भी चीन सपोर्ट कर रहा था वियतनाम को, और दोनों जगह कोरिया वियतनाम में खासकर अमेरिका की हार हुई थी। तो चीन ऐसा भी कमजोर उस समय तो कमजोर भी था, अब इतना कमजोर नहीं है। अब सवाल ये भी उठता है कि जब चीन ने खुलेआम युद्ध की चुनौती दी है तो वो अमेरिका के सामने कितने दिनों तक टिक पाएगा? अमेरिका के मुकाबले उसकी सैन्य शक्ति कितनी ताकतवर साबित होगी? इसका जवाब हथियार और तकनीक के आकलन से मिल सकता है, लेकिन इस आकलन से पहले ही ये तय है कि चीन किसी भी मुकाबले में अमेरिका के सामने नहीं टिकता। सेना के रैंक के मामले में अमेरिका पहले और चीन तीसरे नंबर पर है। कॉम्बैट एयरक्राफ्ट अमेरिका के पास 2085 है और चीन के पास 1232। अमेरिका के पास अटैक हेलीकॉप्टर 967 है तो चीन के पास महज 281। अमेरिका के पास 715 जंगी जहाज हैं, लेकिन चीन के पास अब तक सिर्फ 371। ये वो हथियार हैं जो चीन के मोर्चे पर इस्तेमाल होने हैं। अब अनुमान लगाइए कि चीन अमेरिका के मुकाबले कहां टिकता है। इसके अलावा अगर बात परमाणु बम की हो तब भी अमेरिका के पास जितने परमाणु मिसाइल और बम हैं उसके मुकाबले चीन के पास 5% बम भी नहीं। यानी ये तय है कि चीन धमकी तो दे सकता है लेकिन जंग में टिक नहीं सकता। चीन की शक्ति इतनी ज्यादा है कि अमेरिका उससे उलझने में सोचेगा 3 बार। इतनी आसान नहीं है अमेरिका के लिए, और इसीलिए चीन जो है हावी होता जा रहा है। और सबको पता है, अगर आप उसके एयरक्राफ्ट का सिस्टम देखें, आप उसके शिप्स का सिस्टम देखें, टैंक्स का देखें, तो चीन कोई कम नहीं है।
चीन, और इस समय आपको पता नहीं है रशिया किसके साथ में है, क्या चीन के साथ में है, अमेरिका के साथ में है। ये भी बात देखने की होगी। अगर लड़ाई होती है, लड़ाई सिर्फ चीन और अमेरिका के बीच में नहीं होगी। चीनी सैनिकों की क्षमता के बारे में भी पूरी दुनिया जान चुकी है, इसीलिए चीन की खोखली धमकियों को शायद ही अमेरिका गंभीरता से ले। रही बात चीन के मुहाने पर बिना बोले चुनौती देने की, तो वो अमेरिका बखूबी कर रहा है। अमेरिका की फोर्स जापान सी में जापान, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के साथ मिलकर समंदर में भूचाल ला रही है। चीन को अमेरिका और उसके साथियों की ताकत का एहसास करा रही है। हालांकि चीन की इस धमकी से ताइवान को फर्क पड़ सकता है, लेकिन अमेरिका की एशिया में मौजूदगी ताइवान को भी कभी टूटने नहीं देगी, ये तय है। और अगर चीन ने कोई भी हिमाकत की तो फिर साउथ चाइना सी से लेकर बीजिंग तक जमीन और समंदर में आग की लपटें दिखेंगी और आसमान में बारूदी धुआं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।